करीब सप्ताह भर प्रदेश के बाहर रहने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट के अलावा मुख्यमंत्री गोवा में हिमाचल के राज्यपाल रहे राजेंद्र नाथ के बेटे की शादी में भी शरीक हुए। शिमला में पत्रकारों से रूबरू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमेंट विवाद 2 महीने से चला आ रहा है और सरकार लगातार अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टरों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 1-2 दिन में सीमेंट विवाद सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि सीमेंट विवाद के चलते प्रदेश के साथ ट्रांसपोर्टरों का भी घाटा हो रहा है। सरकार फिलहाल सीमेंट विवाद को सुलझाने में लगी हुई है। इसमें यदि कड़े कदम उठाने पड़े तो सरकार उससे भी गुरेज नहीं करेगी। वहीं हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर जांच चल रही है और यह भी निकलकर सामने आया है कि जो परीक्षाएं आयोग द्वारा ली गई हैं और जिनके परिणाम आने वाले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार मार्च-अप्रैल माह में भर्तियों को बहाल कर देगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। तकरीबन 4 से 5 केंद्रीय मंत्रियों को मिला, जिसमें नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश के जो 59 नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किए थे उस संदर्भ में चर्चा हुई और शिमला मटौर को कई जगह 2 लेन करने की बात की गई है। हमने कहा कि एक बार ही में ही 4 लेन होना चाहिए जो शिमला से है, क्योंकि डीकंजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बारे में चर्चा हुई। फिर पावर मिनिस्ट्रीज के आर.के. सिंह जी से मिला, उस बारे में चर्चा हुई और कहा कि जो पिछली सरकार के समय जो एग्रीमेंट हुए थे जिनमें भी काम शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश का शेयर 12% से घटाकर, चाहे वो SJVN के साथ है, 6% कर दिया गया है और हमारा पावर में शेयर अधिक होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से बातचीत हुई और टूरिज़्म मिनिस्टर से बात हुई, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे बात हुई, हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है उनसे बात हुई, सभी से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप योजनाएं लाएं, योजनाओं पर गौर किया जाएगा। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारे को DPR तैयार करने को बात की है, तो उस संदर्भ में अब अगले आने वाले दिनों में मैं बैठ के करके योजनाओं को टाइमलाइन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें जो केंद्र सरकार से योजनाओं के अंतर्गत धन मिलता है, एक धन योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि पिछले सरकार की उसमें कमजोरी रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार बोलते रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार से वो डबल इंजन की सरकार कुछ लाने में सफल नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि आप अपने टर्म में तो नहीं ला सके, लेकिन हम जब योजनाएं भेजें तो हमारे लाने में आप ज़रूर भी मदद करेंगे। इस दृष्टिकोण से भी हम उन लोगों से भी बात करेंगे। मैंने काफ़ी कोशिश किया और प्रयास किया। मैंने हमेशा कहा कि मैं ट्रकर्स के जो ट्रक ऑपरेटर्स है, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं। हिमाचल के लोग होने के बाद उनके अपने ट्रक है, बैंकों से उन्होंने लोन दिया है। इससे भी बढ़कर बात, इन लोगों की अपनी ज़मीन गई है जब ये फैक्ट्रियां लगी है। अब उस समय के अनुसार और आज के अनुसार में बहुत अंतर आ गया। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे उद्योग मंत्री ट्रकर्स के साथ बात कर रहे हैं और हम 1 या 2 दिन में इस विवाद को सुलझा लेंगे। चाहे इसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से आज हम बात कर रहे हैं। किसी ना किसी दोनों पक्षों को हम मनाने की कोशिश करेंगे और जहां होगा वहाँ सही पर ना किसी को नुकसान हो, इस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद अब लंबा चलने वाला नहीं है, या आज या कल में हम इसका समाधान कर देंगे। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है, पर उनको भी पेपर बेचे गए। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च-अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सैंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्ज़ाम हो, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं।